हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहेवियर प्रॉब्लम्स के डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स होता क्या है? सो बिहेवियर विद सच एन इंटेंसिटी, ड्यूरेशन or frequency that physical safety of the person or others likely to be in jeopardy, and behavior which limit or deny the use of community facilities। अब इसमें दो तीन बातें गौर करनी है। ये डेफिनेशन है एग्जैक्ट कि वो सारे बिहेवियर इतनी इंटेंसिटी या ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी से हो जिससे कि फिजिकल सेफ्टी अपनी या दूसरों की, अपने आसपास वालों की सेफ्टी जो है वो संकट में पड़ जाए। तो नंबर एक तो ये बात है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कोई बिहेवियर कम इंटेंसिटी की है, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन कोई बिहेवियर ज्यादा इंटेंसिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत लंबा लेक्चर लेने लगूं तो आप मेरी वीडियो पूरी नहीं देखेंगे। ये मेरा उस समय के लिए बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उसकी इंटेंसिटी या ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। तो कोई भी बिहेवियर जिसकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा या कम है, ऐसा ज्यादा या कम है कि फिजिकल सेफ्टी अपनी, इंडिविजुअल की या अदर्स की, वो संकट में हो जाती है, जियोप्रेडी में हो जाती है, उसको बिहेवियर प्रॉब्लम कहते हैं। एंड बिहेवियर विच लिमिट और डिनाई द यूज ऑफ कम्युनिटी फैसिलिटीज, जो भी सोसाइटी में फैसिलिटीज है उसको डिनाई करती है या लिमिट करती है। मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, मुझे ये नहीं चाहिए, सोशल गैदरिंग में जो सब कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं जिसको कहते हैं जिद्दी बनना, वो लिमिट या डिनाई करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, जो हिंदी में जो बोलते हैं कि बड़ा वो आदमी बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। तो ये दो तीन बातें आपको बिहेवियर प्रॉब्लम के डेफिनेशन में आनी चाहिए। अब बिहेवियर प्रॉब्लम की एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, जैसे डॉक्टर रीटा पेशावरिया 1990 में उन्होंने उनसे मैंने लिया हुआ है, शी वॉज माई गाइड ऑल्सो। तो उन्होंने उनके अनुसार जो है डिसोबीडियंस, अच्छा ये जो है मैल एडेप्टिव बिहेवियर चेकलिस्ट की आइटम्स हैं, ओके। तो ये डिसोबीडियंस, बात नहीं मानना, डैमेजेस प्रॉपर्टी, रेस्टलेसनेस, एक जगह बच्चा एडीएचडी केस में देखते हैं हम, रेपिटेटिव बिहेवियर जो ऑटिस्टिक बच्चों में हम ज्यादा देखते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो एडोलेसेंट बच्चों में हम देखते हैं, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर देखते हैं, ऑड बिहेवियर मतलब जो सोसाइटी में अप्रूव्ड बिहेवियर है वो ना करना, मिसबिहेविंग विद अदर्स, अपने परिवार वालों से, दोस्तों से या सोशल दूसरे सोसाइटी के लोगों से हमेशा मिसबिहेव करना, वैंडरिंग टेंडेंसी, कई बच्चों में आदत होती है घर छोड़ के बार बार वो भाग जाते हैं, टेम्पर टैंट्रम्स, हमेशा कहते हैं ना बच्चे शॉपिंग करने जाओ तो वहीं पर लेट जाते हैं कि मुझे ये चीज दिला के रहो, उसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, दैट इज टेम्पर टैंट्रम्स। फियर होता है, मैंने कहा किसी को कॉकरोच से होता है, किसी को मेंढक से होता है, किसी को ऊंचाई से होता है, किसी भी चीज से हो सकता है, कुत्ते से होता है, तो वो फियर हो गया, वो भी जरूरत से ज्यादा हो गया। तो वो अब बिल्कुल फियर होना भी नहीं होना भी गलत है, तो लेकिन इतनी ज्यादा हो जाएगी वो प्रॉब्लम बिहेवियर हो जाए। अगर वो कम भी हो जाती है, ज्यादा कम हो जाती है और डेयरिंग टेंडेंसी किसी में आ जाती है और वो गलत व्यवहार करने लगते हैं जिससे कि वो उनको पर्सनली प्रॉब्लम हो सकती है, हैजार्ड हो सकता है, तो कम भी दिक्कत है, ज्यादा भी दिक्कत है। ऐसी फिजिकल हार्म टुवर्ड्स अदर्स, किसी को भी थप्पड़ चला देना, बच्चे होते हैं ना क्लास में, वो किसी को भी किसी मार देते हैं या पेंसिल चुबा देते हैं, पेंसिल की नोकी चुबा देते हैं, तो ये जो चीजें होती हैं ये बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम बिहेवियर्स पाई जाती हैं। तो इतनी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन या आपको ये दो तीन चीज यादें रखनी है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। ओके, थैंक यू।